लॉकअप में शिल्पा शेट्टी मैम की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। आते ही उन्होंने धमाका क्रिएट कर दिया बाय सेइंग कि उन्होंने अपने प्रोड्यूसर पे झूठा सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया था एंड नाउ आफ्टर 10 ईयर्स शी इज़ कमिंग आउट क्लीन। इसका जस्टिफिकेशन उन्होंने ये दिया कि कोई पेमेंट का इशू था एंड उन्होंने साम दान दंड भेद सब अपना लिया था। मेरे हिसाब से ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। जस्ट बिकॉज यू हैव अ ग्रेटर पावर टू इन्फ्लुएंस एंड हैव अ वॉइस डजंट मीन आप लॉ को कैसे भी वर्क कर सकते हो। I mean, जिस कंट्री में आज भी विमेंस अपने राइट्स के लिए लड़ रही हैं, जिस कंट्री में निर्भया जैसे केस को भी जस्टिस मिलने में 7 साल लग रहे हैं, आज भी कितनी लड़कियां चाहे वर्क प्लेस हो या घर हो वहाँ पर मेंटली फिजिकली हर तरह से हरास्ड हो रही हैं, जिसके आधे केस तो वैसे ही दबाए जा रहे हैं। उस कंट्री में अगर एक भी झूठा केस आता है, इससे जितने भी सारे सच्चे केस हैं उनकी वैलिडिटी पे बहुत असर पड़ता है। उनको ज़्यादा टाइम लगता है खुद को साबित करने के लिए। इस कंट्री में लड़कियों के लिए लॉ सिर्फ ऑन पेपर्स हैं। उस कंट्री में आप झूठे केसेस तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। एंड नॉट टू मेंशन कि इस झूठे एक्विजिशन से संजय कोहली सर की लाइफ पे क्या असर पड़ा होगा। I mean, 10 साल तक उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स सब उनको कैसे परसीव कर रहे होंगे, उन्हें अपने आप को कितना जस्टिफाई करना पड़ा होगा सबके सामने, वो कोई सोच भी नहीं सकता। दैट्स बियॉन्ड एनी एक्सप्लेनेशन। एंड ये भी बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे मुझे एक्चुअल रियल सच्चाई नहीं पता। आई नो मुझे नहीं पता, बट कुछ भी हुआ हो इतना ड्रास्टिक स्टेप लेना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है मेरे हिसाब से। दिस रॉन्गली एक्विजिशन जो शिल्पा शेट्टी मैम ने किया है इज़ रियली मेस्ड अप एंड इट रियली टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी रियली इज़।